नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेहत की और हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनोद धारेवा। डॉक्टर विनोद धारेवा के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने पिछले 3 दशक से हार्ट के क्षेत्र में काफ़ी सेवाएं दी है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, ये क्या ये है? देखिए, मौसम की जहाँ तक बात है, हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या मोटापा है, उनके सर्दियों में चांसेस हार्ट अटैक के कुछ बढ़ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। इसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में जो रक्त प्रवाह शरीर का होता है वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है टेम्परेचर के चलते। मतलब जैसे गर्मियों में टेम्परेचर के चलते रक्त प्रवाह आपका फास्ट होता है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि सर्दियों में रक्त थोड़ा गाढ़ा हो गया तो उसका धमनियों में जो प्रवाह है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास अक्सर हार्ट अटैक और लकवा, ये दोनों चीज़ ज़्यादा पाया जाता है स्लगिश ब्लड सर्कुलेशन के चलते। इसकी वजह यही है। हार्ट अटैक के पहले का लक्षण क्या है? जैसे हार्ट अटैक कई बार एकाएक होता है, कोई लक्षण प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं। जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, नॉर्मली काम कर रहा है, एकाएक एक बहुत ज़बरदस्त चेस्ट पेन हुआ, मरीज को तकलीफ़ हुई, सीने के अंदर जकड़न महसूस हुई या सांस में तकलीफ़ महसूस हुई, वो हो सकता है। कई ये केसेस में ये स्लो एंड धीरे धीरे भी होता है। जैसे पेशेंट बैठा हुआ है तो ठीक है, लेकिन वो 10-5 कदम चला तो उससे सीने में तकलीफ़ होने लगती है, और सीने में तकलीफ़, फिर वो बैठ जाता है, आराम कर लेता है तो फिर उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा चला और चला तो फिर तकलीफ़ होने लगती है और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का इमोशनल अपसेट से क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी आज की जो जीवन शैली है हमारी, इमोशनल अपसेट, शायद आप तनाव का जिक्र कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी का जन्म देता है, वो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, कुछ भी हो, या मानसिक समस्याएं हैं। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारियों में, और हार्ट अटैक के अंदर ये एग्रावेट करता है, क्योंकि जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और जिनकी वजह से खून की नसों में सिकुड़न हो जाती है, मतलब खून की नसें संकुचित हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। और ऑलरेडी अगर पेशेंट डिसीज्ड है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है या खून में वो वसा का जमाव है और रक्त प्रवाह सिकुड़न की वजह से कम हो गया, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक के लिए। क्या इसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है क्या? हाँ, जो इसकी मुख्य वजह है या जो प्रक्रिया है हार्ट अटैक होने की, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रूप से होता है, जिसका होना भी ज़रूरी है। जब ये एक मात्रा से आगे बढ़ जाता है या इसका ब्लड में लेवल जब सीमित मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, तो ये रक्त की धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो रक्त की धमनी जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी का जो पाइप है, वाटर सप्लाई का जो पाइप होता है, पाइपलाइन जो होती है आपकी, पाइपलाइन में कचरा आ गया तो आपने देखा होगा, कचरा आ जाता है तो आपने देखा होगा पानी का बहाव कम हो गया, फोर्स कम हो गया। उसी तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियाँ हैं आपकी, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने से वो धमनियों में रक्त जमने लगता है, और जमने लगने की वजह से धमनियाँ जो है वो संकुचित हो जाती हैं और उसमें जो उसका ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो इटियोलॉजी या वजह जो होती है हार्ट अटैक की, उसके अंदर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली उसमें कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो बुरे कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल है और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनकी मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। सामान्य शरीर में कितना प्रतिशत होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, या क्या उसका लेवल होना चाहिए? जैसे प्रतिशत की बात नहीं है, जैसे इसको हम लोग मिलीग्राम पर लीटर डेसीलीटर पर मेज़र करते हैं,
तो जो इसमें एलडीएल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसका लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, मतलब 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर का उसका होता है, 100 से नीचे रहना चाहिए। उसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये आपकी 120-30 से नीचे रहनी चाहिए। और एचडीएल जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसका लेवल आपका अगर 50 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा है तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। मतलब एचडीएल अगर ज़्यादा हो और एलडीएल कम हो तो आपको हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावना कम रहेगी। जी जी जी, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है, जैसे आज के युग में अब खेल कूद की भी कम हो गए, लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि लोगों को समय नहीं मिलता है स्पोर्ट्स के लिए। तो आप एक जीवन में आदत डाल लें 30 साल की उम्र के बाद में कि रोज़ाना आपको पौन घंटा टहलना है। टहलना बहुत आवश्यक है, इससे आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरी चीज़ है डाइट, जो खान पान है आपका। खान पान के अंदर वसा पर जो चर्बी है उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तो वसा से मेरा मतलब है जो हम लोग खाने पीने में घी तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बंद नहीं करें उसको, घी तेल ज़रूर खाएं। और जो ट्रेडिशनल हिंदुस्तान में खाने पकाने का तरीका है आप वही घी तेल इस्तेमाल करें, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन घी तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। जैसे शादी विवाह में जो आपके व्यंजन बनते हैं, सब्जियां बनती है जिसके अंदर तेल आपने देखा होगा तैरते रहता है, उस तरह का खान पान नहीं हो। हाँ, जितना मिनिमल आवश्यक है घी तेल वो आप ज़रूर सेवन करें, लेकिन जहाँ तक संभव हो अत्यधिक घी तेल वसा का इस्तेमाल नहीं करें। फास्ट फूड एक बहुत बड़ा कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का आज के युग में, तो फास्ट फूड का भी सेवन नहीं करें। नटशेल में मैं यही कहूँगा कि जो अपने प्राचीन भारत की जो कुकिंग की पद्धति है या भोजन बनाने की पद्धति है, हिंदुस्तान में चाहे आप किसी भी कोने में जाएं, हर जगह अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक है। और जो आपके हमारे बाप दादाओं ने जो खान पान रखा अपना, हमें उसी लाइन पे चलना चाहिए और वसा का जहाँ तक संभव हो कम से कम व्यवहार करें। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।